और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर कमलनाथ बैठक करेंगे। उपचुनाव की रणनीति पर नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। स्थानीय दिग्गजों को संगठन स्तर पर तैयारी के मंत्र भी कमलनाथ देंगे। तो लोकसभा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बैठकें इसी सिलसिले में कर रहे हैं और एक बार फिर से खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक करेंगे, जिसमें उपचुनाव की रणनीति पर नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय दिग्गजों को संगठन स्तर पर तैयारी के मंत्र भी पीसीसी चीफ देंगे। अब लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भ्रष्ट अफसर या कर्मचारी के खिलाफ जांच के लिए विभाग से इजाजत नहीं लेनी होगी। सरकार ने 7 महीने पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बदलाव कर जांच एजेंसियों की ताकत कमजोर कर दी थी। इसे लेकर लोकायुक्त जस्टिस एन.के. गुप्ता ने सरकार से पूछा था कि एक्ट में बदलाव से पहले अनुमति क्यों नहीं ली गई। अब लोकायुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और प्रमुख सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी को नोटिस दिया था। अफसरों को 29 जुलाई को जवाब पेश करना था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही राज्य शासन ने एक्ट में जोड़ी गई धारा 17A हटा दी है। इस धारा के तहत बने उस नियम को सरकार हटा रही है, जिसमें लोकायुक्त ईओडब्ल्यू को जांच के लिए विभाग की अनुमति लेनी पड़ती थी। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। खबर बुरहानपुर से, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ से खंडवा लोकसभा टिकट की मांग की है और लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ टिकट को लेकर चर्चा की गई। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भोपाल में ये मुलाकात की और टिकट की मांग की गई है। विश्वास दिलाता हूं आने वाले विधानसभा में बहुत बड़ी सीटें जीतेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आखिरी से आपका है, जो आप चाहोगे वही हम करेंगे। बिल्कुल एक लाइन की बात, जो आप आदेश करेंगे वही होगा। विश्वास था कि परिवर्तन जल्दी आए, क्योंकि मैं एनएसयूआई का 7 साल अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का 7 साल अध्यक्ष रहा हूँ। इस महफिल में कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इधर भिंड में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने गोहद विधानसभा में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारी से लेकर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कार्रवाई न होने पर गोहद एसडीएम का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है कि पटवारी और तहसीलदार ने मिलकर ये घोटाला किया। जहां ओलावृष्टि नहीं हुई, वहां किसानों को फर्जी तरीके से उनके खातों में भी रुपए डाले गए हैं। तो पटवारी और तहसीलदार पर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और कार्रवाई न होने पर घेराव की भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो उनका कहना है कि गोहद विधानसभा में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया बागली पहुंची, जहां कैलाश जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बागली रेस्ट हाउस पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके बाद बागली जनपद हॉल में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कोविड की तैयारियों सहित दूसरे विषयों पर लगभग 3 घंटे चर्चा भी की गई। इस दौरान अधिकारियों को तय समय में काम के निर्देश दिए गए। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे खबर इंदौर से, जहां वैक्सीनेशन महाअभियान में इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 60+ वाले 100% लोगों को पहला डोज लगा है और 60+ वाले 55% लोगों को दूसरा डोज लगा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने 3 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसे इंदौर ने एक बार फिर से पूरा किया और वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया है। तो इंदौर में 60+ को 100% वैक्सीनेशन हुआ है। 3 लाख सभी सीनियर सिटीजन को टीका लगा है। और आपको बता दें, ये इतिहास इंदौर ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन में रचा है। एक और बड़ी उपलब्धि इंदौर के नाम हुई है।
तो 60+ वाले 100% लोगों को पहला डोज लगा और 60+ वाले 55% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में अभी तक करीब, अगर हम टोटल डोजेस की बात करें तो 29,73,000 डोजेस हम अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें से करीब 23,91,000 डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का 85% है। उसी प्रकार अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो 5,82,000 डोजेस हम लगा चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का 25% है। इसी प्रकार अगर हम 60 साल से ऊपर के लोगों की बात करें, जो कि हमारा टारगेट 3,13,43 था, उसके अगर हमने 3,10,611 डोजेज अभी तक लगा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का 103% है। आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां कोरोना को लेकर राहत भरी खबर मिली है। प्रदेश में महज 11 पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं। 18 मरीज ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी है घर लौटे हैं। फिलहाल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.01% है। आज प्रदेश में तकरीबन 71,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई है। प्रदेश में 71,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और 1,688 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। इंदौर और भोपाल में 2-2 मरीज मिले हैं। वहीं सागर, बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर और रायसेन में भी 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है, जहां महज 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन फिर भी मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो मध्य प्रदेश में अभी भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक उज्जैन में दी है। उज्जैन में एक नया मरीज सामने आया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य अधिकारी इस मरीज की हिस्ट्री खंगालने में जुटे हुए हैं। तो कोरोना मुक्त उज्जैन हो गया था, लेकिन फिर से यहां पर संक्रमण अपना पैर पसार रहा है और एक नए मरीज की पुष्टि उज्जैन में हुई है। इस खबर के बाद ही स्वास्थ्य अधिकारी अब मरीज की हिस्ट्री खंगालने में जुटे हुए हैं। एक दौर था जब वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का नजारा आगर मालवा में वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिला। हंगामा इतना बढ़ गया कि वैक्सीन लगवाने में जुटा स्वास्थ्य अमला सेंटर से बाहर आ गया, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं। और ये केवल आगर मालवा की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां इसी तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, जागरूकता नजर आ रही है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वहां जाकर कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही। देखिए, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि हाथापाई तक की नौबत यहाँ पर आ गई है और पुलिस को बाद में स्थिति को संभालना पड़ा, लोगों को समझाइश देनी पड़ी। चलिए अब आप बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जहां पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की है। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया को उन्होंने हराया है। 21-15, 21-13 से सिंधु ने जीत दर्ज की। मिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में सिंधु पहुंच गई हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की है। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया को उन्होंने शिकस्त दी। 21-15, 21-13 से पीवी सिंधु ने ये जीत दर्ज की है। इसी के साथ मिया को हराकर सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में पीवी सिंधु की शानदार जीत हुई है। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया को उन्होंने शिकस्त दी। 21-15, 21-13 से सिंधु ने ये जीत दर्ज की है और इसी जीत के साथ पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली है। 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और डेनमार्क की मिया को उन्होंने मात दी है।
खबर ग्वालियर से, जहां सब्जी का ठेला लगाने वाले युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। नादरिया माता मंदिर की इलाके की ये घटना बताई जा रही है। पड़ोसी से लाइट का तार डालने को लेकर ये विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से युवक की पिटाई की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडागर्दी सामने आ रही। दिन दहाड़े बीच सड़क पर लोगों की मौजूदगी में ही एक युवक को जमकर पीटा जाता है, लेकिन आसपास खड़े लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते हैं और कोई बीच बचाव करने के लिए नहीं पहुंचता। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि ग्वालियर में किस तरह से हौसले बुलंद हैं आरोपियों के। आगे बढ़ेंगे बुरहानपुर से खबर, जहां एक आंगनवाड़ी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। जिले की एक ऐसी आंगनवाड़ी है जहां बच्चे नहीं गधे जाते हैं। दरअसल चंद्रकला वार्ड में आंगनवाड़ी के 2 भवनों का निर्माण नगर निगम करवा रही है। करीब 8-8 रुपए की लागत से ये भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल की गई है। 8 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है कि शुरू होने से पहले ही भवन की छत अब गिरने लगी है। अभी अधूरे भवन असामाजिक तत्वों और जानवरों का अड्डा बन गए हैं। वहीं इस संबंध में अब निगम आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को जल्द काम पूरा करने के आदेश दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी। हमने नगर निगम से बोलकर यहाँ लाखों रुपए की ये आंगनवाड़ी का निर्माण यहाँ पर करवाया। अब चूंकि पूरा कार्य बिल्कुल समाप्ति की ओर है, केवल दरवाजे, खिड़की और की रिपेयरिंग थोड़ी सी बाकी है, लेकिन आप हालत देखेंगे यहाँ पर कि इतनी गंदगी फैली है कि यहाँ पर आप गधे, घोड़े, कुत्ते, इनका बसेरा हो गया है। और ये पानी देखो आप, पानी गल रहा है, कहीं पर दीवारें हिल रही है। तो इसके कारण क्या है, ये लाखों रुपए का जो व्यय हुआ है नगर निगम का, ये कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता दिखाई दे रहा है। अभी ये बिल्डिंग कंप्लीट होकर नगर निगम ने उसको टेक ओवर नहीं किया है। हैंड ओवर ठेकेदार ने नगर निगम को नहीं किया है, और जब तक ये निर्माण पूरा होके नगर निगम को विधिवत हैंड ओवर होके हम उसको टेक ओवर नहीं करेंगे तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है। जहाँ तक समय पे काम पूरा न करने या गुणवत्ता की बात है, दोनों बातों का जब तक समाधान नहीं होगा तो हम फाइनल बिल पेमेंट नहीं करेंगे। और जो अनुबंध में प्रावधान है, पेनल्टी क्लास है, उसके मुताबिक अगर इस प्रकरण में आवश्यकता हुई तो कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बेटी होने पर अफसोस होता है। इटारसी के वर्मा परिवार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ बहू को बेटी होने पर उसके परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसकी सास और पति को वो दुश्मन नजर आने लगी। बेटी पैदा होने पर सास और पति ने महिला को घर से निकाला, साथ ही मारपीट भी की। नवजात बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 10 दिन की नवजात को भी पीटा गया है। परिवार वालों ने जब उसे घर से निकाल दिया तो उसने पुलिस की मदद ली। हालांकि अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। इधर मामले में पीड़िता की मदद करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। कल भगा दी है, बोलते कि चल लड़की लेके जा। मैं चली गई, दीदी के पास गई, दीदी ने 100 नंबर डायल करी और फिर वहीं बैठी बाहर। जैसी मेरे सास ससुर आए, मारने ठोकने लगे और लड़की मेरी गोदी में। आपकी बच्ची के साथ भी मारपीट हुई? हाँ। किसने मारा बच्ची को? क्या कार्रवाई चाहते हैं अब आप? सर मेरे को तो रहना नहीं है उसके साथ, पहली बात तो ये है, और अब मेरी बच्ची का खर्चा कीजिए बस यहाँ पर। हाँ, मुझे धमकी दी जा रही है उसके पति के लिए, आप इटारसी में रहना भूल जाओगे, इसलिए मैं मेरी खुद की पर्सनल एफआईआर दर्ज करूँगी। मेरे को आंगनवाड़ी में आकर के बोले कि आप कहने की करोगे ना, और मीडिया और फोन से ना मेरा वीडियो वायरल मत करवाओ।
इधर छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाने में 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बिना किसी डॉक्टर की मदद के थाने की सफाई कर्मी महावती यादव ने महिला आरक्षकों के साथ मिलकर डिलीवरी कराई, जिसमें 30 मिनट का समय लगा। हालांकि डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। डिलीवरी की बात का पता जैसे ही पुलिस महकमे को चला तो विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद विभाग ने जच्चा बच्चा दोनों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 10 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। सफाई कर्मी महावती ने बताया कि थोड़ी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें कि 14 साल की नाबालिग दुष्कर्म की ने शिकायत दर्ज कराने वो थाने पहुंची थी, जहां नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। जननी एक्सप्रेस को सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने नाबालिग की कोई सुध नहीं ली। थाना कुंडीपुरा में पदस्थ महिला थाना अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तत्परता से इस गंभीरता को समझा गया और उसका सुरक्षित प्रसव कराते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वर्तमान में वो पीड़िता महिला और उसका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है। और महिला की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराधी पंजीबद्ध किया गया है और उसे हिरासत में भी लिया गया है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर जबलपुर के बगराजी में एक जिंदगी सालों से बेड़ियों में जकड़ी हुई है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के हाथ और पैर बेड़ियों में जकड़े गए हैं और वो सालों से सड़कों पर भटक रहा है। गांव वालों का कहना है कि पहले इसकी देखभाल माता पिता करते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद छोटे भाई और उसकी पत्नी देखभाल कर रही हैं। इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो किसी पर भी पत्थर से हमला कर देता है, जिसके चलते उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। वहीं सालों से ये यूं ही भटक रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इसे बेड़ियों से आजाद करने का बीड़ा नहीं उठाया। आपका क्या नाम है? ये मेंटली डिस्टर्ब है बचपन से। माता पिता थे, आज माता पिता इसके खत्म चुके, अब इसका कोई नहीं है। ये कभी कभी पागलों की स्थिति किसी को मारने लगता है, कोई भी सामान वस्तु फेंकने लगता है या उठा के ले जाता है। शासन चाहे तो इनको कहीं से कोई भी सुविधा दे के कहीं शिफ्ट करा सकते हैं। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है ये। इनके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई है। इनने काफ़ी प्रयास किया था इनके पिताजी ने कि ये कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसकी भर्ती की कंडीशन बन नहीं पाई। चूँकि वो गांव में घूमता है, यदि गाड़ियों के कांच फोड़ना और भी दुकानों में पत्थर फेंकना, इस टाइप की उस घटनाओं को अंजाम वो कई बार दे चुका है। शासन से विकलांगों के लिए वो आता है, पेंशन की योजना है वो उसको मिल रही है। बाकी उनके तरफ से भी आज तक कोई ऐसी उनके परिवार की तरफ से मांग नहीं की गई। खबर डबरा से है, जहां एक सरकारी स्कूल में बंदरों की टोली घुस आई। इतना ही नहीं, बंदरों ने स्कूल के अंदर घुसकर प्रिंसिपल की कुर्सी पर भी डेरा जमा लिया। साथ ही स्कूल स्टाफ को परेशान करते नजर आए। बंदर क्लासरूम में घुस गए, उछल कूद करने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बंदर क्लासरूम में उत्पात मचा रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो स्कूल के स्टाफ ने ही बनाया है। ये कभी कभी दिखते हैं, जैसे आज दिखे हैं, इससे पहले मैंने अभी नहीं देखे थे। मैं अभी चार्ज में महीने भर भी नहीं हुआ है, मुझे अभी 26 दिन है, 26वां दिन मेरे चार्ज में। तो ये अभी पहली बार ही मैंने देखे हैं यहाँ पे। और जैसे ही मुझे अब आगे मैं इसके लिए कार्रवाई करूँगा। हाँ, लगता क्यों नहीं लगता, बच्चों का कोई काट कूट ले, नुकसान करेगा बच्चों का। कब से यहाँ पे बता रहे हैं? अभी बहुत दिनों में आए हैं, कभी 15-20 दिन पहले आए थे, फिर आ गए। और आप क्या चाहते हैं? ये वो क्या नाम है, ले जाए वन विभाग वाले पकड़ के, इनको अच्छा है तो उन्हें बच्चों का कुछ हानि हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखने को मिला ज़्यादा ही आतंक मचा है। हाँ, ज़्यादा परेशान कर रखा है उन लोगों ने।